चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमने दो रैखिक समीकरण बनाना सीख लिए थे कि कैसे रैखिक समीकरण बनाते हैं क्वेश्चन से। ठीक, आज उस समीकरण को हल करने की कुछ विधियां देखेंगे। ठीक है, जिसमें पहला विधि है आलेख विधि या ग्राफिकल मेथड। इसके थ्रू हम लोग कैसे दो रैखिक समीकरणों के से x और y का मान निकाल सकते हैं वो देखेंगे। देखिए हमारे पास ये दो समीकरण है। ठीक, इसको हम लोग आलेख विधि से हल करना देखेंगे आज। देखिए हमारे पास दो समीकरण हो गए, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2। क्लियर है? अब देखो पहला काम क्या करेंगे, इनको अब देखो इनके लिए x और y का मान निकालेंगे। कैसे करेंगे देखो, समीकरण 1 के लिए एक बॉक्स में बनाता हूं मैं। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे x का मान रखेंगे, यहाँ पे y का मान रखेंगे। ठीक, समीकरण 1 के लिए हमारा समीकरण क्या है, 4x प्लस 2y बराबर 180। ठीक, देखिए इस क्वेश्चन को मैं और छोटा कर सकता हूं क्या? यदि छोटा हो रहा है तो करते हैं। ठीक है, देखिए सबको यदि मैं 2 से भाग करूं तो ये छोटा हो जाएगा। ठीक है, याद रखना सबसे भाग होगा 2 से तभी करना। ठीक, यहाँ पे देखो ये सभी सम संख्या है तो 2 से भाग हो जाएगी। 2 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 दूनी 4 हो जाएगा। कर दो यहीं से, ये 2 ये 2 कर दिए। ठीक, जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 से करेंगे 2 दूनी 4, 2 कटा। ठीक, और ये बचेगा 90। इस तरीके से क्या निकल गया, ये 2x धन 2y बराबर 90। समीकरण छोटा कर लिए। ठीक, अब इसके बाद क्या करेंगे, देखिए यहां से ये खाली y था ना, क्योंकि 2 कट गया था। यहां से क्या देखेंगे कि किसी एक का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, यहां से हम लोग क्या निकाल देते हैं, देखिए y का मान निकाल देते हैं। y बराबर क्या हो जाएगा, ये 2x इधर धनात्मक उधर जाके माइनस हो जाएगा, 90 ऋण 2x, इस तरीके से। ठीक, अब देखिए 90 ऋण 2x हो गया है ना। अब हम लोग यहाँ पे x का मान रखेंगे। अब वो कैसे रखेंगे, देखिए यहाँ पे 90 है ना, 90 है तो मैं x का मान 10 रखूंगा। ठीक है, y का मान निकालना है। यहाँ पे हम लोग क्या बोले थे, चर बोले थे x को। ठीक है, जिसका मान हम लोग कभी भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चर का बोला था, पिछले वीडियो देख लेना, वहां पे बोला था मैंने। अब देखिए यहाँ पे x का मान मैं 10 रखूंगा, क्यों, यहाँ पे 90 है इसलिए। ठीक है, यदि ये इकाई संख्या में रहता तो मैं x का मान 1 2 3 4 ऐसे इकाई संख्या रखता। ठीक, यहाँ पे 90 है इसलिए मैं क्या रखूंगा, 10 से 10 20 30 ऐसा रख सकता हूँ। ठीक, यदि ये 100 से पार होता है या 300 400 ऐसा कुछ होता है तो मैं x का मान 100 200 300 रखता हूँ। ठीक, क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे 90 है इसलिए मैं x का मान 10 रख के देखता हूँ। x का मान 10 रखूंगा तो ये क्या बन जाएगा, समीकरण 90 ऋण 2 गुना 10, 90 ऋण 10 दूनी 20, तो क्या हो जाएगा, 90 में 20 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 70। तो y का मान क्या निकल गया हमें, 70। तो y का मान रख देंगे यहाँ पे 70। उसी तरीके से बारी बारी से करते चलते हैं। चलिए देखिए इसको नोट कर लेना, मैं कर रहा हूं। अब x का मान क्या रखते हैं, 20 रखते हैं। x का मान क्या रखेंगे, 20 रखेंगे। 20 रखेंगे तो यहाँ पे x की जगह क्या रखेंगे, 20, तो क्या हो जाएगा 20 दूनी 40, तो 90 में 40 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 50। ठीक, तो y का मान क्या निकल गया, 50। इस तरीके से अब क्या रखते हैं, आगे 30 रख के देखते हैं। अब 30 रखते हैं, यहां पे रखेंगे 30, क्या हो जाएगा, 30 दूनी 60। अब इसमें घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 30, तो यहां पे आएगा 30 में x का मान 30 रखे तो y का मान आया 30। इस तरीके से वैल्यू रखेंगे। सिर्फ ध्यान रखने वाली बात यहां पे ये है कि यहां पे देखना ये 90 है इसलिए मैं 10 20 30 ले रहा हूं। ठीक है, यदि ये 9 होता तो मैं क्या रखता, 1 2 3, और यदि ये 900 होता तो मैं क्या रखता, 100 200 या 300, इस तरीके से। ठीक है, अब चलिए सेकंड समीकरण को हल करते हैं। इसको नोट कर लेना, मैं मिटा दे रहा हूं। समीकरण 2 के लिए अलग बॉक्स बना लेना, ये समीकरण 1 के लिए हो गया। ठीक, समीकरण 1, ये समीकरण 2 के लिए इस तरीके से, इसके लिए अलग बॉक्स बना लेना, x y। ठीक, इस तरीके से।
समीकरण 2 के लिए बॉक्स बना लिए। अब समीकरण 2 क्या है हमारे पास, 2x प्लस 2y इक्वल टू 120। ठीक, अब देखिए इसको और छोटा कर सकते हैं, सभी सम संख्या है 2 से भाग देंगे छोटा हो जाएगा। क्यों, ये सबसे छोटी संख्या 2 दिख रही है, भाग देंगे, दे 2 2 एकम 2 एकम और ये 2 60 बार हो जाएगा। तो क्या बचा, x धन y बराबर ये क्या 60, छोटा हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, किसी एक का मान निकालना है, तो y का मान निकाले थे पिछले में, तो y का ही लिखते हैं, y बराबर, तो ये x उधर जाके क्या हो जाएगा 60 ऋण x, इस तरीके से। अब क्या करते हैं हम लोग x का मान पुट करते चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 60 है, तो यहाँ फिर से 60 है, तो हम लोग क्या करेंगे 10 20 30 लेंगे, तो 10 20 30 लेंगे x का मान, तो 10 लेके देखते हैं क्या होगा, 60 ऋण 10 50, तो y का मान क्या आ गया 50। ठीक, ये हो गया 50, इस तरीके से। अब 20 लेके देखेंगे x की मान को, 20 लेके देखेंगे, x का मान 20 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 60 में 20 घटाएंगे क्या आ जाएगा 40, तो y का मान क्या निकल गया हमारा, y का मान है ना, तो y का मान निकल गया 40, इस तरीके से। अब 30 रखते हैं, क्रम से लेते चलेंगे, 30 रखेंगे x के मान तो क्या निकल जाएगा, 60 में 30 घटाएंगे 30, इस तरीके से। ठीक, चलिए ये हमारा ये निकालने वाला काम हो गया, तो 30 का मान क्या निकल गया हमारे में इसमें 30। अब इस मान को हम लोग कहां पे रखेंगे, अपने ग्राफ में। इस टाइप से होता है ग्राफ, पहले कभी देखा भी होगा, ग्राफ इसी तरीके से बनता है, आपके पास एक पेज आएगा ग्राफ का, उसमें हम लोग इस मान को रखेंगे। चलिए रखते हैं। समीकरण 1 में जो x का मान क्या है 10 है और y का मान 70 है। देखिए ग्राफ में 2 अक्ष होते हैं, ये जो होता है वो होता है x अक्ष, x अक्ष, ठीक, और ये होगा y अक्ष, है ना, यहां पे हमारा मान भी है x और y का, तो उसी के हिसाब से मान रखेंगे। और हमारे इस ग्राफ का जो पैमाना लिया हूं वो क्या है, पैमाना मैंने लिया है सेंटीमीटर में, पैमाना लिया है वो 1 सेंटीमीटर। ठीक, इस तरीके से हो गया। अब मैं x और y का मान रखता हूं। चलिए समीकरण 1 के लिए x का मान क्या था 10 और y का मान 70, तो x अक्ष में क्या है 10, ये रहा अपना 10, और y अक्ष में 70 कहां पे है, इधर आगे बढ़ा देते हैं इसको, 70 आया है। ठीक, रुकिए, समीकरण 1 में x के लिए मान क्या है 10, तो x अक्ष में मान क्या है, देखो ये x अक्ष है और ये y अक्ष है, तो x अक्ष में मान क्या है x 10, ये हो गया 10, और y अक्ष में क्या है 70, ये y अक्ष में क्या है 70, दोनों को लेना है। देखिए x अक्ष में 10 है, ऊपर लेते जाना, ठीक, जहां पे y अक्ष के 70 है, ये कहां पे मिलेगा, वहां पे मार्क कर देना इस तरीके से। ठीक, x अक्ष का 10 और y अक्ष का 70, कहां पे पॉइंट मिला हमें, यहां पे। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं। x अक्ष में क्या है 20 और y अक्ष में मान क्या है 50। x अक्ष का क्या है 20 और y अक्ष का मान कहां पे आएगा 50, तो यहां पे पॉइंट मिलेगा, मार्क कर देंगे। क्लियर, ठीक है। फिर x अक्ष के 30 में क्या है 30 ही है, ये हो गया x अक्ष का 30 और या y अक्ष का 30, यहां पे पॉइंट मिलेगा इस तरीके से। क्लियर, इस तरीके से मान रखते जाएंगे, ये हो गया। अब इसको मिला लेंगे हम लोग, जो मान निकलेगा उसको मान निकाल लेंगे, इस तरीके से एक लाइन से खींच देंगे। थोड़ा सा इधर उधर हो जा रहा है, इस तरीके से। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, अब समीकरण 2 के लिए देखेंगे। समीकरण 2 में x का मान क्या है 10, ठीक है, 10 में, और y का मान क्या है 50। समीकरण 2 के लिए इसको समीकरण लिख लेंगे, ये किस समीकरण के लिए था हमारा, इसके लिए, इसलिए समीकरण क्या है 4x प्लस 2y बराबर 180 के लिए ये लाइन बना था। ठीक, अब इसके लिए देखते हैं क्या है समीकरण 2 के लिए, x का मान 10, ये 10 रहा, और y के लिए 50, तो 50 कहां पे है, यहां पे, तो पॉइंट कहां पे मिलेगा, यहां पे। सेकंड में क्या है x बराबर क्या है 20 और y बराबर क्या है 40,
20 और कहां पे y में 40, तो पॉइंट कहां पे मिलेगा, यहां पे। ठीक, x बराबर 30, y बराबर भी 30 है, तो यहां पे पॉइंट कहां पे मिलेगा, यहीं पे मिलेगा। ठीक है, जो पहला मिला था वहीं पे मिलेगा। ठीक, अब इस लाइन को मिला देंगे। ये कौन से समीकरण के लिए लाइन बना था हमारा, ये 2x धन 2y बराबर 120, इस समीकरण के लिए ये लाइन बना। ठीक, अब देखिए जहां जहां पे जो मान निकाले थे मान लिख दो। क्या था, ये जो सबसे पहला निकाले थे, सबसे पहले इस समीकरण के लिए देखिए, समीकरण 1 के लिए क्या निकाले थे, 10 और 70 निकाले थे। सबसे पहला पॉइंट कहां पे किए थे, ये था बना अपना लाइन पहले समीकरण का। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट 10, 1 से 10 था तो 70 y के लिए मान था। ठीक है, तो यहां पे सबसे पहले x अक्ष का मान रखते हैं, तो ये 10 और 70 का मान है। ठीक है, इस पॉइंट में कौन सा मान है, x के लिए 10 और y का 70। उसी तरीके से 20 के लिए 20, x का मान यदि 20 है तो y का मान 50। ये एक पॉइंट कहां पे बना था हमारे इस लाइन में, यहां पे ये क्या हो गया 20 और 50 वाला पॉइंट है। और थर्ड पॉइंट क्या है, x का मान 30 है, तो ये हो गया 30 और y का मान भी क्या है 30 है। x का मान जो x अक्ष का मान होगा उसको हम लोग पहले लेते हैं फिर y का मान लेते हैं। ठीक, ये लिखने का तरीका होता है। अब देखिए समीकरण 2 के लिए x का मान 10 था, ये 10 और y का मान 50 के लिए ये पॉइंट था। फिर 20 के लिए ये पॉइंट था और y का मान क्या था 40। ठीक, और 30 के लिए यही वाला पॉइंट था दोनों के लिए। ठीक, तो हम लोग इस ग्राफ में देख रहे हैं जो ये दो लाइन है कहां पे काट रही है, ये पॉइंट 30 पे काट रही है। ठीक है, 30 पे, जहां पे x का मान 30 और y का मान 30 है, वहां पे ये दोनों रेखा एक दूसरे को क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, काट रही है। यही मान हमारा x और y का मान है। ठीक है, तो हमारा x और y का मान कैसे लिखेंगे, देखो उसको हम लोग लिखेंगे इस तरीके से, वहीं पे लिख रहे हैं। देखो दोनों रेखा, दोनों समीकरण से बनी रेखा का कटान बिंदु XY 30-30 पे काट रहा है। ठीक है, 30-30 पे है, तो यही x तथा y का मान होगा। जहां पे कटेगा वही x और y का मान होगा। तो x का मान क्या होगा 30 और y का मान 30, इस तरीके से। ठीक, तो इस तरीके से आलेख विधि से ये दो समीकरण को सॉल्व करके x और y का मान प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्लास में अगला विधि कि इन समीकरण को और कैसे कैसे हल कर सकते हैं।